वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट यानी कि जो अवकाश ग्रहण कर रहा है साझेदार रिटायरिंग पार्टनर का जो लोन है उसका सेटलमेंट करेंगे कि हम किस तरह से उसके लोन अकाउंट को पूरा पेमेंट करेंगे जब तक कि उसका लोन अकाउंट का आखिरी पेमेंट ना हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों आपने देखा कि आप लोगों ने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, और जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था उसके अंदर में रिटायरिंग पार्टनर्स का जो बैलेंस निकल के आया था, रिटायरिंग पार्टनर्स का जो बैलेंस निकल के आया था उसमें उसको कुछ पार्ट आपने कैश पेमेंट किया था और कुछ उसको लोन अकाउंट में उसका बैलेंस ट्रांसफर कर दिया था। अब इसी लोन अकाउंट को आज हम सीखेंगे कि इसका सेटलमेंट, इसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में हम करेंगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट में देंगे जो भी इंस्टॉलमेंट बनेगी, और उस पर इंटरेस्ट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट यानी कि उस पर जो भी ब्याज बनेगा, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे लगाते हुए हम लोन अकाउंट का सेटलमेंट यानी लोन अकाउंट को बनाएंगे। तो आओ बच्चों हम देखते हैं कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद में लोन अकाउंट का सेटलमेंट कैसे करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है लेकिन इसको ध्यान से समझिएगा, देखिएगा किस तरह से हम लोन अकाउंट का सेटलमेंट इंटरेस्ट के साथ में, इंस्टॉलमेंट के साथ में करेंगे। तो बच्चों आप लोगों ने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के अंदर में रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना सीख लिया था और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना भी सीख लिया था। मैं एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का स्पेसिमेन बना के दिखा रहा हूँ जिसके अंदर में हम एक पार्टनर्स को रिटायर कर रहे हैं जो है बी इज गोइंग टू रिटायरमेंट। ये बी रिटायरमेंट ले रहा है यानी बी अवकाश ग्रहण कर रहा है। तो हमने जब इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट को बनाने के बाद में हमने जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था तो हमने इस तरह से कुछ बनाया होगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ए बी सी, जो बैलेंस शीट में बैलेंस दे रखा था उसका बैलेंस हम लिख देंगे। अगर बैलेंस शीट में कोई जनरल रिजर्व दे रखा है तो बाई जनरल रिजर्व या प्रॉफिट लॉस अकाउंट दे रखा है उसको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तीनों में बांट देंगे। बाई रिवोल्यूशन अकाउंट हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया, अगर उसका प्रॉफिट आ रहा है तो उसके प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और उसके बाद में अगर बैलेंस शीट में कोई गुडविल दे रखी है तो गुडविल राइट ऑफ होगी तीनों पार्टनर में इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर यानी बी को भी लेते हुए, तो उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। अगर बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है तो देन गुडविल का ट्रीटमेंट होगा बाय ए कैपिटल बाय सी कैपिटल, यानी कि बी रिटायर कर रहा है तो जब बी रिटायर कर रहा है तो वैल्यू ऑफ गुडविल बनाई गई होगी, फर्म की मन होगी कुछ, उसके अंदर में बी का शेयर गुडविल का ए और सी अपने गेनिंग रेशियो में देंगे तो ये गुडविल का शेयर ए और बी को मिलेगा ए और सी की कैपिटल के द्वारा, और यहाँ पे बी की कैपिटल डेबिट होगी बी कैपिटल करके ए और सी का पैसा जो गुडविल का है वो दे रहे हैं इसको। उसके बाद में सपोज करिए कि ये बी का जो भी बैलेंस निकल के आ रहा है और वो बैलेंस निकल के आ रहा है 2 लाख या 3,45,000 रुपये। तो 3,45,000 रुपये में हमने इसको 45,000 हम एज्यूम कर रहे हैं कि मान लीजिए इन सब चीज़ों को करने के बाद में जो बी का बैलेंस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 3,45,000, 3,45,000। तो इसमें से हम उसको 45,000 रुपये कैश पेमेंट कर रहे हैं और बाकी उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, लोन अकाउंट में। तो हमने यहाँ पे टू कैश काउंट करके 45,000 रुपये लिखा एंड बी लोन अकाउंट में हमारा 3 लाख रुपये चला गया। अब आगे हमारा जो टॉपिक है रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट, यानी इस लोन अकाउंट का सेटलमेंट करना है। तो पार्टनर ने ये डिसाइड किया कि ये 3 लाख रुपए है इसको आगामी 3 सालों में यानी आगे के आने वाले 3 सालों में हम इसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर में पे कर देंगे विद इंटरेस्ट। जो भी इंटरेस्ट होगा इनका एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 6% इंटरेस्ट के रेट से हम इसको पे कर देंगे 3 इंस्टॉलमेंट में। तो हमको क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि आप पार्टनर्स का लोन अकाउंट बना के दिखाइए टिल फाइनल पेमेंट तक पार्टनर्स का लोन अकाउंट किस तरह से बनेगा। सपोज करिए ये जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना है वो 31 मार्च 2017 का बना है, सपोज करिए 31 मार्च 2017। तो अब 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से हमको इसको लोन अकाउंट को फाइनल सेटलमेंट तक, फाइनल पेमेंट तक इसका लोन अकाउंट बनाना है। तो आइए उसको देखते हैं किस तरह से लोन अकाउंट को बनाएंगे। सो बच्चों
रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट में हम 20 लोन अकाउंट बनाएंगे। 31 मार्च 2017 को मैंने एक स्पेसिफिक बनाया था पार्टिसिपेबल अकाउंट में। उसमें हमने बताया था कि 45,000 बी को पेमेंट कर दिया, बाकी जो 3 लाख रुपये बचा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और इसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम पे करेंगे। तो हमने इंस्टॉलमेंट निकाली 3 लाख डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 साल में इसका पेमेंट करना है। तो जितना भी साल में पेमेंट करेंगे उस लोन अमाउंट को आप उतने साल से डिवाइड कर देंगे। हमारे क्वेश्चन में हमने 3 साल दे रखा है, तो 3 लाख को डिवाइड करेंगे 3 से। हर साल, सॉरी 1 महीने नहीं, हर साल उसको पेमेंट कितना करेंगे, 1 लाख रुपए, और उसके साथ में उसको इंटरेस्ट कितना देंगे, 6% पर एनम। अब इसको हमको कह रहे हैं कि आप इसका फाइनल सेटलमेंट होने तक 20 का लोन अकाउंट आप अपनी क्वेश्चंस, अपने आंसर शीट्स में या अपने नोटबुक में दिखाइए बना करके। तो मैंने एक बी लोन अकाउंट बनाया हुआ बच्चों। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, 1/4/2017 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख रुपए इसका आया। देन 31 मार्च 2018 को इस पर इंटरेस्ट लगेगा बाय इंटरेस्ट, यहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे। 3 लाख इंटू 6/100, 0 से 0 कट के 0 से 0, 18,000 आया। देन यहाँ पे 31 मार्च को पेमेंट करेंगे, 31/3/2018 टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट का जो हमने यहाँ पे निकाला है। देन उस पर इंटरेस्ट 18,000 रुपये, तो हमारा पेमेंट हो जाएगा 1,18,000 रुपये। देन इसी तारीख में बैलेंस आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट कैरी डाउन 2 लाख रुपये, और ये 3,18,000 रुपये से दोनों तरफ से अकाउंट बंद हो जाएगा, 3,18,000 रुपये। देन ये बैलेंस 1 अप्रैल 2018 को बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपए। देन इस 2 लाख रुपए पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे 31 मार्च 2019 को, 31 मार्च 2019 को बाई इंटरेस्ट, और 2 लाख पे इंटरेस्ट निकलेगा बच्चों, 2 लाख का 6%, 6/100, तो ये आएगा 12,000 रुपये, 2,12,000। और यहाँ पे टू कैश करके पेमेंट होगी या टू बैंक करके पेमेंट होगा, 1 लाख रुपये आपका इंस्टॉलमेंट का और प्लस 12,000 रुपये आपका इंटरेस्ट का, 1,12,000 रुपये। देन यहाँ पे टू बैलेंस 31 मार्च का है, 31 मार्च 2019, टू बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख रुपीज, इस तरह से 2,12,000 रुपये से 2 रुपये अकाउंट बंद हो जाएगा। 31 मार्च का बैलेंस है ये। देन 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल 2019 को बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपये आएगा बच्चों, और 31 मार्च 31/3/20 को इस पर इंटरेस्ट लगेगा बाई इंटरेस्ट 1 लाख का 6/100, तो आएगा ये 6,000, 1,06,000। और यहाँ पे 31 मार्च को पेमेंट करेंगे आप 31 मार्च 20 को, टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपये इंस्टॉलमेंट का और प्लस 6,000 रुपये इंटरेस्ट का, 1,06,000 रुपये। और इस तरह से अकाउंट का बैलेंस 1,06,000, अब कोई बैलेंस नहीं बचा, ये फाइनल पेमेंट हो गई। सो बच्चों इस तरह से 20 लोन अकाउंट था। इसको एक बार और समझ लेते हैं। इसको हमारे क्वेश्चन के अंदर में हमने एक काल्पनिक क्वेश्चन बनाया था जिसके अंदर में 3,45,000 का भी हमारा रिटायर था, उसमें 3,45,000 का उसका बैलेंस निकल गया था पार्टिसिपेबल अकाउंट में, उसमें से हमने 45,000 उसको कैश में पेमेंट कर दिया था, बाकी 3 लाख रुपए उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था।
और इस शर्त के साथ ट्रांसफ़र किया था कि इस 3 लाख रुपए को हम 3 इंस्टॉलमेंट में, यानी कि 3 बराबर इंस्टॉलमेंट में हम इसको अगले 3 सालों के अंदर में पेमेंट कर देंगे। तो हमने इंस्टॉलमेंट निकाले कि हर साल में इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, तो 3 लाख डिवाइड बाई 3, जितना भी अमाउंट होगा लोन का, और उसको जितनी भी आपको जितने साल में उसका पेमेंट करना है उससे आप भाग कर देंगे तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट निकल जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर इसको 5 साल में पेमेंट करना होता तो 3 लाख डिवाइड बाई 5, तो हर साल 60,000 रुपये की पेमेंट होती। हमने इस क्वेश्चन के अंदर में 3 साल का लिया हुआ है, तो 3 लाख डिवाइड बाई 3, यानी हर साल हमें 1 लाख रुपये का इसको भुगतान करना है, उसके साथ में उसको ब्याज देना है 6%। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे बच्चों लिखा, बी का लोन अकाउंट बनाया, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख रुपये आया इसका। 31 मार्च 2018 को इंटरेस्ट लगा 3 लाख पे 6% इंटरेस्ट निकला है। तो इसको आप ब्रैकेट में कैलकुलेट करके दिखा देंगे, तो ये निकल के आया 18,000 रुपीज़, 18,000 रुपये। आप यहाँ भी दिखा सकते हैं इसको 18,000 रुपये, 18,000 रुपये। अब आप इसका पेमेंट करेंगे टू बैंक 1 लाख रुपये, तो आपको इंस्टॉलमेंट का पे करना है, साथ में 18,000 रुपये आपको इंटरेस्ट देना है। तो 1,18,000 रुपये, 3,18,000 में से हमने 1,18,000 रुपये माइनस किया तो हमारा पास बचा 2 लाख रुपये। अभी 2 लाख रुपये 1 अप्रैल 2018 को बैलेंस आया 2 लाख रुपये। 31 मार्च 2019 को हमें इंटरेस्ट निकालना है, बाई इंटरेस्ट 12,000 रुपये। 2 लाख का 6% हमें इंटरेस्ट निकालना, तो वो आया हमारा 12,000 रुपये। और इस 12,000 को यहाँ पे लिखा, 2,12,000 आया। इसमें से हमने 31 मार्च को 1 लाख रुपये इंस्टॉलमेंट का प्लस 12,000 रुपये इंटरेस्ट का 1,12,000 पेमेंट कर दी। 2,12,000 में से 1,12,000 चला गया तो बचा 1 लाख रुपये। देन 1 अप्रैल 2019 को 1 लाख रुपये आया, उस पर आपको इंटरेस्ट निकालना था 31 मार्च यानी साल के एंड में। 31 मार्च बाई इंटरेस्ट 1 लाख का 6% निकला 6,000 रुपये, ये 6,000 रुपीज़ आया। और इस 6,000 रुपये उसको पेमेंट किया 1,06,000। 1,06,000 आपने 1 लाख रुपये इंस्टॉलमेंट का और 6,000 रुपये इंटरेस्ट का, 1,06,000 रुपये ये फाइनल इसकी पेमेंट हो जाएगी 31 मार्च 2020 को। इस तरह से बी का लोन अकाउंट का सेटलमेंट होगा। तो बच्चों क्वेश्चन के अंदर में कभी कभी 20 लोन अकाउंट यानी जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं उसका फाइनल सेटलमेंट तक आपको उसका लोन अकाउंट को भी दिखाना है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको लोन अकाउंट इस तरह से बनाना है और उसका फाइनल सेटलमेंट अकाउंट इस तरह से दिखाना है। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हो सकता है जो रिटायरिंग पार्टनर उसका कुछ पैसा उसको कैश में पेमेंट कर देंगे, बाकी उसका लोन अकाउंट में चले जाएगा। लोन अकाउंट में इंस्टॉलमेंट बांधी जाएगी, इंस्टॉलमेंट 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जितनी की भी होगी तो आप इंस्टॉलमेंट बांध दीजिएगा। अमाउंट ऑफ लोन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, जितना भी साल लगेगा, 5 साल का पेमेंट होता है तो 5 साल, 6 साल का पेमेंट होता है 6 साल। हमने अपने क्वेश्चन में 3 साल का लिखा था, तो 1 लाख रुपये हर साल की इंस्टॉलमेंट आई और उसका हमें इस तरह से फाइनल सेटलमेंट अप टू फाइनल सेटलमेंट तक बी का लोन अकाउंट शो किया। तो बच्चों इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो आपको अकाउंट बनाना समझ में आ जाएगा। इससे पहले कि आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना सीख चुके हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीख चुके हैं, बैलेंस शीट भी बनाना सीख चुके हैं। अब एक नया चीज़ आ गया है, इसके अंदर में 20 लोन अकाउंट यानी पार्टनर्स लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट उसको शो करना है उसके फाइनल पेमेंट तक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप करेंगे।